गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 9 हमारा जो है वो आपके लॉ से संबंधित है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं कौन कौन से लॉ जो है उसमें हम यूज में लेते हैं या कौन कौन से लॉ काम आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे विधि या संनियम का अर्थ, यानी हम लॉ कहते किसको हैं, विधि कहते किसको हैं, यानी मीनिंग ऑफ लॉ। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपके विधि का अर्थ किसी देश, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय व्यवहार को व्यवस्थित व नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम, उपनियम, वैधानिक प्रक्रियाएं इत्यादि, इन्हें संनियम या राजनियम भी कहते हैं। यानी टोटल जो लॉ है हमारे देश में, जो भी न्याय व्यवस्था है, लॉ की व्यवस्था है, वो सारे मिलाकर के जितने भी लॉ बने हुए हैं वो सारे लॉ मिलाकर के कहलाते हैं विधि या संनियम। यानी जो टोटल लॉ है, जिसमें आप क्रिमिनल लॉ भी ले लो, आप प्रॉपर्टी से संबंधित लॉ भी ले लो, सारे जो लॉ बने हुए हैं उसमें तो आएगा आपके मीनिंग ऑफ लॉ। अब इसके बाद है मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ, यानी बिजनेस लॉ किसको कहते हैं। तो आपके यहाँ पर व्यापारिक विधि का अर्थ, यानी हम बिजनेस लॉ किसे कहेंगे, तो व्यापारिक व्यवहारों या लेन देन के नियमित, नियंत्रित और व्यवस्थित प्रभावी करने वाले वैधानिक नियमों के समूह को व्यापारिक संनियम या विधि कहते हैं। यानी जो लॉ आपके बिजनेस से संबंधित बने हुए हैं, यानी व्यवसाय करने से संबंधित जितने भी आपको न्यायिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, न्याय के नियम बने हुए हैं, वो आपके बिजनेस लॉ कहलाते हैं। तो हम इसमें केवल व्यवसायिक से संबंधित, बिजनेस से संबंधित ही लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो बिजनेस लॉ से संबंधित है कि बिजनेस में कौन कौन से लॉ बने हुए हैं और वो किन चीजों के काम आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्यापारिक विधि का क्षेत्र, यानी बिजनेस के क्षेत्र में आने वाले ऐसे कौन कौन से लॉ हैं जो बिजनेस में काम आते हैं, यानी स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ। तो नंबर फर्स्ट इसमें है पॉइंट आपके भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजनेस में जब भी कोई दो व्यापारी आपस में कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी बातचीत करते हैं, तो उनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वो अनुबंध साइन करते हैं। इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है वो किसी भी प्रकार के अनुबंधों पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज तो लीगल है और क्या इलीगल, यानी भारतीय न्याय के अनुसार क्या चीज सही है और क्या गलत, इसको प्रूफ करने के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम बनाया गया है। इसके बाद सेकंड है आपका वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो वस्तुओं के बेचने से संबंधित जो भी नियम बने हुए हैं कि वस्तुओं को किस तरीके से बेचा जाएगा, कैसे वस्तुओं पर टैक्स वगैरह लगेंगे, ये सारी चीजें जो है वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद थर्ड है आपका भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, यानी पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट आप सब पढ़ चुके हैं कि जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस होता है, उस पार्टनरशिप में जो भी पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है उसको किस प्रकार से लागू किया जाता है, किस प्रकार से पार्टनर्स मिलते हैं, किस प्रकार से उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सब बातें इसमें लिखी गई हैं। इसके बाद है आपका चौथा विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1882, यानी आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882। अब ये कौन सा एक्ट है, विनिमय साध्य विलेख कौन से हैं, जैसे आप बिजनेस में काम में लेते हैं, उधार लेन देन में बिल रिसीवेबल है, बिल पेबल है या बॉन्ड वगैरह हैं, ये सारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये विनिमय साध्य विलेख कहलाते हैं। यानी जो खरीदने बेचने के लिए या उधार लेन देन के लिए जो आपके पेपर्स काम में लिए जाते हैं, तो इनके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा, किस तरीके से उनका खरीदने बेचने की प्रक्रिया होगी, किस तरीके से उनकी लेन देन की प्रक्रिया होगी, ये सारी चीजें इस एक्ट में लिखी गई हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पंच निर्णय अधिनियम। आप देखते हैं कि गांव में जो है वो सरकार से ज्यादा प्रभावी पंचायत होती है और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी होते हैं। तो पंचायत का निर्णय जो है वो किस अधिनियम के आधार पर होगा, यानी उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो किस तरीके से होंगे, उसके लिए कानूनी प्रावधान क्या बने हुए हैं, वो आपके ये वाला एक्ट है पंच निर्णय अधिनियम। इसके बाद है आपका छठा कंपनी अधिनियम 2013, ये हम सब पढ़ रहे हैं
और पढ़ भी चुके हैं कि जब भी किसी कंपनी का निर्माण किया जाता है, यानी कंपनी को फॉर्मेशन किया जाता है कंपनी का, तो कंपनी के ऊपर पूरी तरह से रूल्स और रेगुलेशंस लागू होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस को ही फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 में क्या लिखा गया है, कंपनी का निर्माण कैसे होगा, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी क्या क्या क्रियाएं करेगी, ये सब बातें इस अधिनियम में दी हुई हैं। और इसके आगे के जो अधिनियम है हम इसके अगले लेक्चर में देखेंगे।